नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम उस खबर की तह तक चलेंगे जिसे गोदी मीडिया अपने चैनलों पर या तो बहुत चुपचाप दिखा रही है या फिर गोलमोल करके। लेकिन असलियत यह है कि महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें देश कैप्टन कूल कहता है, उन्होंने सुधीर चौधरी और कुछ बड़े चैनलों पर 100 करोड़ का मानहानि मुकदमा ठोका है। जी हां, 100 करोड़। आखिर मामला क्या है? क्यों महेंद्र सिंह धोनी ने सुधीर चौधरी पर 100 करोड़ का केस ठोका है? क्या सुधीर चौधरी को इसमें जेल होगी और क्या वाकई उन्हें 100 करोड़ देने पड़ेंगे? इस छोटी सी विधि वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो डीडी इंडियन को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए। आज धोनी सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि देश के बच्चे, बुजुर्ग, छोटे बड़े सबके दिलों पर राज करने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं, जिन्होंने कई हारते मैच को जिताया और हमारी भारत के मान सम्मान, इज्जत को हमेशा अपने सर पर लिया। लेकिन आज उनकी इज्जत दांव पर लगी है और यहां तक लाने में गोदी मीडिया का खूब साथ रहा। आखिर मामला क्या है? 2013 में आईपीएल फिक्सिंग का मामला उठा था, टीमों पर आरोप लगे, खिलाड़ियों पर शक किया गया। उसी समय कुछ चैनलों ने धोनी का नाम इस विवाद में खींचा। कहा गया कि धोनी भी इससे जुड़े हैं। धोनी का कहना है कि ये आरोप बिना सबूत थे और उनकी साख को नुकसान पहुंचा। इसलिए 2014 में उन्होंने एक सिविल डिफेमेशन केस दायर किया। अभी की स्थिति, अब 11 साल बाद मद्रास हाई कोर्ट ने कहा ट्रायल शुरू करो। कोर्ट ने भीड़ भाड़ और सुरक्षा से बचने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया है। मतलब धोनी कोर्ट में जाकर भीड़ नहीं खींचेंगे बल्कि उनका बयान बाहर ही दर्ज होगा और वहां से जिरह भी होगी। पहला सवाल, धोनी ने क्यों केस ठोका? क्योंकि जब टीवी पर आपका नाम फिक्सिंग के साथ जोड़ दिया जाता है तो लाखों करोड़ों लोग उसे सच मान लेते हैं। और क्रिकेट जैसे खेल में जहां धोनी विश्वास का नाम है, वहां एक झूठा आरोप भी उनकी छवि को तोड़ सकता है। दूसरा सवाल, सुधीर चौधरी को 100 करोड़ देने पड़ेंगे? सीधा जवाब है नहीं। 100 करोड़ धोनी ने मांगा है। अदालत जांच करेगी, सबूत देखेगी और फिर तय करेगी कि कितना नुकसान हुआ। अदालत चाहे तो पूरा 100 करोड़ दे, चाहे 10 करोड़ या सिर्फ माफी मांगने का आदेश दे। तीसरा सवाल, जेल जाएगी गोदी मीडिया? यह भी भ्रम है। यह केस सिविल डिफेमेशन का है, इसमें जेल नहीं होती, केवल पैसों का मुआवजा, माफीनामा या प्रसारण रोकने का आदेश हो सकता है। जेल तभी संभव है जब अलग से क्रिमिनल डिफेमेशन केस हो और उसमें दोष साबित हो। गोदी मीडिया और जवाबदेही। मीडिया का काम है सच दिखाना, लेकिन जब टीआरपी की भूख बढ़ जाती है तो आरोप भी मसालेदार बना दिए जाते हैं। टीवी पर एक्सक्लूसिव चमकता है लेकिन अदालत में एविडेंस मांगा जाता है, यही फर्क है। मोदी सरकार पर नारेबाजी कर रहे हैं, वोट चोर, गद्दी छोड़, यह नारा रैलियों में गूंज रहा है। जैसे धोनी ने मीडिया से जवाब मांगा है, वैसे ही राहुल गांधी भी सत्ता से जवाब मांग रहे हैं। फर्क इतना है कि एक मामला अदालत में है और दूसरा जनता की अदालत में। अब थोड़ी सफाई। सोशल मीडिया पर अफवाह चली कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले नहीं पहुंचे, लेकिन यह गलत है। 2025 में प्रधानमंत्री ने 103 मिनट का भाषण दिया और रिकॉर्ड भी बनाया। तो याद रखिए, अफवाहें तेज चलती हैं लेकिन सच धीरे धीरे आता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर अदालत में यह साबित हो जाता है कि धोनी का नाम बेवजह घसीटा गया तो क्या सुधीर चौधरी और उनके चैनल को भारी कीमत चुकानी होगी? हाँ, लेकिन वह कीमत सिर्फ पैसों में नहीं, उनकी विश्वसनीयता में भी होगी। और मीडिया के लिए सबसे बड़ा पूंजी पैसा नहीं बल्कि भरोसा होता है। इसलिए आज की सीख ये है, चैनल